आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। और मैं हूं प्रभा। अपने प्रभा सर्वगुण संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैं बहुत सारी बातों के साथ आपके बीच में आती हूं, आज भी एक नई टॉपिक, नया तो नहीं कह सकती हूं क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके बीच में नया हो। आप ऑलरेडी इतने समझदार हैं कि टॉपिक तो नया हम बोल ही नहीं सकते हैं, और मैं उतनी मेरी क्षमता नहीं है जितना मैं आपको बता सकूं। पर फिर भी एक टॉपिक जो मैं लेके आई हूं आपके लिए, संबंध के बारे में। तो आज मैं बात करूंगी आपसे कुछ संबंध के बारे में। संबंध मतलब संबंध चाहे माँ बाप का हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, या फिर संबंध से किसी भी संबंध का हो। तो संबंध का मतलब एक दूसरे का जो एक रिलेशन है, तो उस संबंध को हमेशा अच्छा होना चाहिए। संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए, सबका संबंध अच्छा होना चाहिए, चाहे माँ बाप के बीच का हो या भाई बहन के बीच का हो या रिश्ते से किसी भी रिश्ते के बीच का हो। संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे संबंध तो होते हैं, संबंध अच्छा होना चाहिए, पर कैसे अच्छा? अपने से तो होना नहीं है, उसको अपने से तो होगा नहीं। उस संबंध को जितने लोग मिलके चलाते हैं, उसके बीच की जो एक समझदारी होती है, एक सोचने की, समझने की, सहने की, सहनशीलता की जो एक क्षमता होती है, वो बहुत बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे यदि हम दो मिलकर एक रिश्ते को चलाते हैं, तो उस बीच में हमें क्या सही क्या गलत है, और कैसे एकदम से बहुत अच्छे से सोच समझ के उस रिश्ते को निभाना चाहिए, और रिश्ते को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब उस बीच में चाहे तो माँ बाप माता पिता का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, या फिर बहू और सास का संबंध हो, ननद भाभी का संबंध हो। संबंध तो किसी का भी हो सकता है। संबंध का मतलब यही है कि दो लोगों के बीच में जो रिश्ता एक बनता है, और जो हमारे सभी लोगों के बीच में जो रिश्ता बनता है, वही संबंध है। और संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, संबंध के प्रति सोच अच्छी होनी चाहिए, लोगों के प्रति सोच अच्छी होनी चाहिए। देखिए, जब हमारी सोच लोगों के प्रति अच्छी होगी, हम लोगों के प्रति अच्छा सोचेंगे, दूसरे के प्रति हम अच्छा सोचेंगे, सामने वाले के बारे में हम अच्छा सोचेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो भी कहीं ना कहीं हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। और जब हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। और हम जैसे किसी का संबंध है, किसी की बातें हैं, या किसी की जो भी है आपस की बातें हैं, आपस में ही सुलझा लें। जैसे मान लीजिए संबंध अच्छा नहीं हो पा रहा है या नहीं है, उस संबंध को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यदि हमारी कोई भी बीच के छोटे मोटी सी बातें हैं, छोटी सी वो हैं, तो वो बीच में ही सुलझा लेने चाहिए। बीच में ही एक दूसरे को, जिनका संबंध अच्छा नहीं है उनके बीच में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपस में ही बैठकर, आपस में ही सोचकर सुलझा लेनी चाहिए। क्योंकि संबंध में भी ये यदि एक रिश्ता खराब होता है एक बात को लेके, तो वो नासूर बन जाता है। इतना तो सभी जानते हैं। इसलिए संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि आपसे हो सकता है तो रिश्ता कभी खराब ना हो, कभी किसी का रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए, और किसी का बना हुआ रिश्ता कभी किसी के साथ किसी का खराब नहीं करना चाहिए। तो संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए, आस में, पड़ोस में, घर में, और पूरा वातावरण। देखिए, संबंध जब अच्छा होता है, अपना वातावरण भी सही रहता है, माहौल अच्छा रहता है। और यदि संबंध खराब है तो टेंशन है, झगड़े हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे माहौल भी अपना खराब होता है। अपने यदि आसपास में जो भी माहौल है वो खराब होता है, एक टेंशन के कारण बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। संबंध को हमेशा बना के रखना चाहिए, टेंशन को दूर रखना चाहिए, और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा समझना चाहिए। और देखिए, जब सब अच्छा होगा, सबके संबंध हमारे साथ अच्छे रहेंगे, हम सबके साथ अच्छा संबंध बना के रखेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा संबंध अच्छा होगा, हमारा माहौल अच्छा होगा।
और जैसा जिसका संबंध होता है उसके बारे में लोग वैसा ही सोचते हैं। हम यदि बुरे हैं, हम यदि किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, तो उसकी छवि भी वैसी ही हो जाती है। वो हमें गलत दिखने लगता है, वो हमें गलत सोचने में मजबूर करते हैं। तो लोगों के प्रति भी सोच उनकी वैसी ही हो जाती है जैसी हम उनकी छवि बताते हैं। जैसे यदि पति पत्नी का संबंध अच्छा है और यदि आप जैसे अपने किसी को कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो ये सोचने लगते हैं। मान लीजिए कोई इंसान खराब है, जैसे बहू और सास हो गई, तो सास और बहू में अक्सर मैंने देखा है कि हमेशा कहीं ना कहीं नोक-झोंक होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक ज़रूरी है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम यदि बहू हैं, हम भी कभी सास बनेंगे। तो सास ने बहुत सारे पल देखे हैं, सासू माँ ने बहुत सारे पल देखे हैं, बहुत सारी हमसे तो कुछ ज़्यादा ही ज़िंदगी जी है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा है। तो वो यदि कुछ कहती हैं, कुछ समझाती हैं, तो वो सही के लिए ही बोलती हैं। हाँ, उस चीज़ में भी अति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सास बहू का रिश्ता हो या किसी का भी संबंध हो, मैंने आपको बताया संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो हम अच्छे हैं, सामने वाला अच्छा हो, सामने वाला भी ऐसा ही सोचता हो, अच्छा ही सोचता हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो उसी तरह से हम किसी के बारे में यदि 100 गलतियाँ निकालते हैं, तो कोई ना कोई यदि सामने भी वाला भी अच्छा हो, तो वो भी 1 गलती 2 गलती तो हमारी निकालेगा। इसलिए हमें नहीं करना है, हमें वही करना है जो हमारी, देखिए कभी किसी की फितरत नहीं बदलती है। यदि हम अच्छे हैं, सोचते हैं अच्छा, तो हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। सामने वाला क्या सोचता है वो उनकी सोच है, उनकी सोच से मुझे कोई मतलब नहीं है। और हो सकता है हमारी सोच देख के उनकी भी सोच चेंज हो जाए, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो कभी कभी तो कुछ भी हो सकता है, बाकी अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से तो संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सोच समझ के चलाना चाहिए। अब वो चाहे सास बहू का हो, जेठानी या फिर देवरानी का हो, या बहन और भाई का हो, माता पिता का हो, किसी का भी हो, संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए। और हमेशा हर संभव प्रयास करना चाहिए कि संबंध अच्छा हो। उससे अपना माहौल भी अच्छा होता है, अपने बच्चों को माहौल भी अच्छा मिलता है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। ये भी मैंने आपको कहा है, आप भी जानते हैं। जो देखते हैं वही वो सोचते हैं, वही वो करते हैं, वही वो करने की कोशिश करती हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे छोटे देखें और उन्हें ऐसा लगे कि ये हमसे बड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ही सही होता है, ऐसा ही हमें करना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ये तो रही हमारी अभी तक की कुछ हमारे साथ जो अभी हमने वीडियो डाली है, आपसे कुछ बातें, अभी 1 आध 2 बातें और आपसे करने की ऐसी इच्छा है। तो मैं ज़रूर आऊँगी, करूँगी। इसके बाद मैं नवदुर्गन में आपको 9 दिन कुछ अलग अलग वीडियो दिखाऊंगी, कुछ अच्छी सी आपके भक्ति संगीत से जुड़ी हुई, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए, मैं अब नए वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आपको नमस्ते। और एक बात और, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे, और ऑल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरी नोटिफिकेशन चालू हो जाएगी और मेरी जितनी भी नई वीडियो आएंगी आपको ज़रूर मिल जाएंगी। आप मेरे वीडियो से जुड़ने की, मेरे इस छोटे से प्रयास को, मेरी इस छोटी सी कोशिश को आप थोड़ा सा एक प्रोत्साहन दीजिए, जिससे मैं थोड़ा सा कुछ और आगे कर पाऊँ। तो चलिए, फिर नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेम भरा नमस्ते आपको। ओके, थैंक यू।